सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम कृष्णलाल कुशवाहा है और मेरा घर नेपाल रौतहट जिला गौर वार्ड नंबर 5 जो अभी का एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है जुलंगे पुल। तो दरअसल मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ खुद के लिए। ये एक्सपीरियंस शेयर है मेरे खुद के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भूलना नहीं है। अगर बाई चांस भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और मैं उस पर सबको अपलोड कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मेरे लिए है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे और समझ में आए और यूज़फुल लगे अपने लिए तो ज़रूर देखिए और ज़रूर सीखिए, क्योंकि समझदार लोग दो तरह से सीखते हैं। नंबर 1, खुद से करके सीखते हैं, या कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाता है, हाँ, तो उससे सीख लेते हैं। और दूसरी, किसी दूसरे के साथ होता है तो उस कहानी को पूरा सुन के समझ के उसमें क्या रिजल्ट आया उनका, वो दूसरे को जो हुआ उसे सुन के देख के समझ लेते हैं, वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इन दो तरीके से, और भी तरीके होंगे, ठीक है। तो मैंने जो भी शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और कुछ चीज़ें दूसरों से सुनी भी है, मतलब दूसरों ने किया, वो हुआ परफेक्ट, तो उनको भी मैंने अपने पास रख लिया। और मैंने क्या किया, रखते रखते एक उन सबको ना मतलब जमा किया। उसके बाद उनको ना 24 आवर, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उस 24 घंटे में मैंने उनको अपने सही जगह पर लेके लगा दिया, उन इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से। तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। आज से लगभग 3 साल पहले, 2000 अभी 22-21 चल रहा है, 20 मतलब अभी से अभी आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी से 3 साल पहले मैं बीमार पड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर था। मुझे ना स्किन डिजीज़ हो गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं दिनाई बोलते हैं यहाँ पे। दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा ये सब खाता है ना, तो उसी में का एक। तो यहाँ पे ऐसा इतना था, मेरे नाभि से लेकर ऐसे गोल, पूरा गोल से लेकर ठेहुन तक, नी कहते हैं ना, KNEE नी कि नी, तो वहाँ तक पूरा भर गया था, एकदम लाल। तो सीतामढ़ी गए, डॉक्टर आर प्रसाद है वहाँ पे, दवा खाया, कंट्रोल हुआ, कम हो गया, लेकिन पूरा तरीके से गया नहीं था उस वक्त। तो भैया जी बोले कि देखो, तुम ना इस स्किन डिजीज़ का ना चिंता करना छोड़ दो। तुम ये मत सोचो कि तुम इसके बिना ज़िंदगी जी सकते हो। तुम आदत डालो इसके साथ जीने का, क्योंकि ये सब छूटने की चीज़ नहीं होती है। और उन्होंने इतना कह के चले गए। फिर मेरे मन में आया, नहीं, मैं इस तरह से नहीं जीऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसको झेला था, बहुत दिन झेला इसको। मैं जल्दी इलाज कराने, इतना आसानी से इलाज नहीं कराया था, जैसे कि आपने सुना ही, इतना हो गया था। उसके कुछ दिन बाद मैं गया वहाँ पे, तो मुश्किलें तो रही, पर कहते हैं ना, छोड़िए कहते हैं को, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सबकी अपनी अपनी तकलीफ़ें होती है, अलग अलग किस्म की। तो मेरा उसमें काफ़ी तकलीफ़ भरा टाइम गुजरा, लेकिन मैं तकलीफ़ में नहीं था। तो तकलीफ़ वाला टाइम का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने वहीं पे कहा कि नहीं, मैं इस स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी नहीं बिताऊंगा। और मैं भले सबको ये पता हो कि मैं इस बीमारी के बिना ज़िंदगी नहीं जी सकता, हाँ, मतलब वो ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा, ऐसा सब बोलते हैं, मानते हैं, समझते भी हैं, पर कोई नहीं जी। मैं इसका सलूशन खोज के रहूँगा, मैं इसका समाधान करके रहूँगा, मुझे इसके साथ नहीं जीना। तब से मैंने यूट्यूब से हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया, वीडियोस देखने शुरू कर दिए। मैं ये देखना शुरू किया कि स्किन डिजीज़ कैसे होता है, मेरे को जो दिनाई था उसके बारे में,
तो पता करते गया, कोई आदमी था ऐसा बोल रहा था, कोई ऐसा 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 ऐसा, मैंने सबकी सुनी। और मेरे एग्जैक्ट स्किन डिजीज़ होने से ठीक पहले, एक हफ़्ता पहले, एक महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, जिस तरह से मैं लाइफ स्टाइल से जीता था, खाता पीता रहता था, तो उन सभी को मैंने ऑब्ज़र्व किया, याद किया कि इतना दिन पहले मैं क्या कर रहा था, कैसा लाइफ स्टाइल था, कितने बजे काम पर आना जाना, किस तरह के हैबिट्स थे, ईटिंग फूड था, टाइमिंग क्या था, ये वो सारा चीज़ जब मैंने ध्यान से किया। और ढेर सारे इंटरनेट पे मैंने वीडियो देख रखे थे, उनसे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आया था। तो उन सभी के मिलाव से उन दोनों के जो रिजल्ट आए, तो मैंने मैचिंग किया अपने सिचुएशन से। तो पता चला कि जो हुआ है वो मेरे ही कारण हुआ है, मेरा ही गलती है उसमें पूरा के पूरा। उन बेचारे फंगी बैक्टीरिया का कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक मैं गलती नहीं करूँगा तब तक वो आ नहीं सकता, वो अपने मर्ज़ी से कहीं पे आ जा नहीं सकता है। हाँ, तो गलती अगर मैं ही करूँगा तो, जैसे कि मुझे अब ये बात पता चल चुका है कि 3 ऐसे कंडीशन हैं, अवस्था है, वो अवस्था जहाँ पे होगा वहाँ पे फंगी बैक्टीरिया ऑटोमेटिक पनप जाएंगे, वहाँ पे पैदा हो जाएंगे। जैसे कि जिस जगह पे, जैसे कि हम इंसान हैं तो इंसान पे ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए मास्क लगा लिए या कपड़े भी हम लोग पहनते हैं, तो हमारे शरीर के जिस अंग के पास या जिस भी जगह पे, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे जिस अंग के पास फ्रेश हवा नहीं जाएगा, धूप नहीं लगेगी और थोड़ा सा भीगा होगा, थोड़ा सा, तो ये तीनों कंडीशन काफ़ी है बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए। फालतू बैक्टीरिया जो हमारे लिए ठीक नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोगों के लिए ठीक है, बहुत नहीं है। तो इन 3 अवस्थाओं में बैड बैक्टीरिया क्रिएट होगा। मैं अभी बैड से इतना ही रहने देता हूँ, बाकी डिटेल फिर कभी। तो बैड बैक्टीरिया क्रिएट होगा, और वही बैक्टीरिया बढ़ते 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 आपको कोई प्रॉब्लम कर देगा। मैसेज आ गया, एक हटाइए उसको। हाँ, तो मैंने अपना यादें कि जब नहीं था मेरे को, उससे पहले कैसा मेरा लाइफ स्टाइल था, ये सब देखा। यूट्यूब पर वीडियो देख रखे थे, सभी के बात सुने मैंने, रामदेव बाबा का बात सुना, और भी नॉर्मल लोग सब थे, उन सब भी बता रहे थे, डॉक्टर्स थे, कुछ वैदिक वैद्य थे, वो सब भी बता रहे थे। तो सभी के मैंने बात सुने, अपने गांव घर के बात सुने, कोई पुराना बात किसी किसी से मैंने पूछा, किसी ने किसी की कहानियाँ बताई। हमारे घर के बगल में मनीष है, उसको हो गया था, तो उसका स्टोरी सुना, कैसे जर्नी रहा उसका, कैसे ठीक हुआ ये वो, तो सब चीज़ देखा मैंने, सुना। फिर मैंने अपने से ही समझते हुए एक लाइन बनाई। सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन को मैं उस लाइन में भरते गया, और 24 आवर में इसको मैंने रूल बना दिया कि स्किन डिजीज़ फ्री लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो इसी तरह करते करते स्किन डिजीज़ से शुरू होते होते अब हार्ट डिजीज़, कैंसर डिजीज़, ट्यूमर डिजीज़, मतलब ट्यूमर डिजीज़ मतलब ट्यूमर हो जाता है ना, ये गांठ निकल जाता है। तो मेरे को ये देखिए, ये दिख रहा है, ये बड़ा गांठ था एक, जो कि लगभग आज से 5 साल हो गया है इसको आया हुआ मेरे यहाँ पे। तो अचानक से अपने आप ही आ गया था, कोई चोट वोट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे कटने जैसा निशान है। तो ये मैं ना शायद ऐसे हवा रहा था ना, ऐसे खुजा रहा था, तो खुजाने की वजह से वो हो गया था उस पर निशान, और यहाँ पे थोड़ा सा गांठ जैसा बन गया था मेरे पैर में। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए मेरा पैर है, तो यहाँ पे ना ऐसे घाव का 2 निशान था। हाँ, घाव का 2 निशान था। तो उसी में अब बहुत पहले, लगभग मैं, अभी मेरा उम्र 23 साल है, जब मैं 12-13 साल का था या 15 साल का, तभी मेरे को उसी में कुछ काट लिया था, तो वो भी अब बज्जर हो गया था। तो वो मैंने एक, जब काफ़ी मेहनत के बाद एक लाइफ स्टाइल तैयार कर ली थी, और जब मैंने उस लाइफ स्टाइल को करना शुरू किया, तो 7 दिन में, 3 से लेकर 7 दिन में वो मेरे को आदत था ऐसे ऐसे करके हुआने का,
आज भी मेरा बाल उड़ता है तो ऐसे ऐसे करते रहता हूँ, ऐसे ऐसे उखाड़ते रहता हूँ बालों को। हाँ, तो मैं इसको, तो मुझे पता था, फील था कि ये कितना बड़ा है, पर मैं कभी ऐनक में देखता नहीं था इसको। तो जब मैं एक बार ऐसे कर रहा था, जब लाइफ स्टाइल शुरू कर दिया, तो एक हफ्ते बाद जब मैंने ऐसे देखा तो ये बहुत छोटा लगा, मुझे लगा ये घट गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, घट गया। तब मैंने कहा कि मैं अंधविश्वास जल्दी नहीं करता हूँ, तो मैं ना ऐनक में देखने गया इसको। कभी कभी क्या होता है कि आप, हम सालों से टच कर रहे हैं लेकिन अचानक से लगेगा कि ये छोटा हो गया, कभी लगेगा बड़ा हो गया। तो ज़रूरी नहीं है आपको फील से छोटा या बड़ा हो गया। तो उसको कंफर्म करने के लिए मैंने काफ़ी इस पर ध्यान दिया, फिर मुझे समझ में आया छोटा हो गया। फिर उसी तरह एक दो दिन में मेरा मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, तो समझिए मेरा पैर है, तो जो पैर पे घाव था, उस घाव में जो काट के हुआ था ना, गांठ बन गई, तो वो गांठ को भी मैंने यहाँ पे फील किया, यार ये भी छोटा हो गया। तब मुझे समझ में आया कई सारी चीज़ें जो कि परफेक्ट जा रही थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपना स्टोरी सुनाऊँ या जो नियम हासिल कर चुका हूँ परफेक्ट, जिसे लागू करते ही किसी के भी शरीर में एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो बताऊँ। यानी कि एक ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें बीमारी, ये बीमारी होती क्या है, ऐसा लाइफ स्टाइल, बीमारी फ्री लाइफ स्टाइल, डिजीज़ फ्री लाइफ स्टाइल। डिजीज़ माने होता है बीमारी, डिजीज़ फ्री लाइफ स्टाइल रूल बताऊँ। हाँ, वैसे एक और जगह है मेरे पास, आई मीन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। विश्वरूप, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी बोल के इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, उनसे मैंने सीखा है। सदगुरु, उनसे मैंने सीखा है। ओह, मेरा कॉपी कहाँ गया, एक मिनट में बताता हूँ मैं किन किन लोगों का वीडियो देखता हूँ, और मैंने उन सभी से कुछ ना कुछ उन सभी से सीखा, और उन सभी को सीख के, और मैंने देखा कि हम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे है एक दिन में, और उसी 24 घंटे को हम लोग रोज़ रिपीट करते हैं। तो मैंने 24 घंटे में उन सभी से लिए हुए इन्फॉर्मेशन को 24 घंटे में पिरो दिया, और मैं उस 24 घंटे को फॉलो करता हूँ, और मन चाहा रिजल्ट मिलता है एकदम। मेरा ये रहा। तो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मैं किन किन लोगों को वीडियो देखा करता था, तो उन सभी से भी मैंने सीखा। और ये दरअसल सबसे पहली बात, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे लिए ही है, लेकिन आप लोग भी चाहें तो इसमें सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं खुद को बता रहा हूँ, तो सामने वाले, यार ये छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ मुझे बताने दो, वरना इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वैसे भी मेरे से वीडियो बनता नहीं है जल्दी से, फिर भी मैं बना रहा हूँ। अब बताता हूँ किससे मुलाकात कब हुई थी। ये देखिए, मैंने जब बीरगंज में था, ओह वहाँ पे तो उल्टा दिख रहा होगा, यार छोड़िए गड़बड़ आ गया। इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 में लिखा हुआ है 2074, 1वां महीना 5 गते। ये नेपाल का डेट बता रहा हूँ मैं। संदीप महेश्वरी, यूट्यूब, लाइफ इजी तरीके से कैसे जिए, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो संदीप महेश्वरी जी से यूट्यूब पर वीडियो पहली बार मुलाकात हुई 2074, 1वां महीना 5 गते को। और 2075, 8वां महीना 5 गते दीपक बजाज यूट्यूब पर भेंट हुआ, इंस्पायर। हाँ, पता नहीं, अभी हम थोड़ा दूसरा कुछ हवा नेटवर्क चल रहा है, देखिए ना आप चल रहा होगा, हमारा यहाँ गड़बड़ ही जाएगा। हमारे में नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कि नेट चल रहा है, हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, भी नहीं चल रहा है कोई। अभी हमारा अभी नोटिफिकेशन सब आया था। हाँ, बहुत सारा चीज़ है, हम भूल जाते हैं, तो सोचा काम धाम तो है नहीं, वो वहीं बैठा हुआ था, तो हम सोचे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलो, क्या कि जो एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसको दोबारा बोलने का ज़रूरत नहीं है, हम अपना यूट्यूब चैनल पर सब डाल देंगे अपने लिए, ताकि बाद में फुर्सत में देखा जाएगा। हाँ, तो दीपक बजाज यूट्यूब इंस्पिरेशन लिखा हुआ है, मतलब इंस्पायर करते हैं वो, और बिजनेस संबंधी उसमें बताते हैं। उनसे मुलाकात हुई 2075, 9वां महीना 5 गते डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से भेंट हुआ यूट्यूब पर, बिजनेस और मार्केटिंग।
2000 कैसा लिखा हुआ है यार? अच्छा ये ठीक है, ये 2070 लिखा हुआ है, ठीक है। 2070 9वां महीना 10 गते रामायण। ये सुनते जाइए आप, 2070 9वां महीना 10 गते रामायण। रामायण होता है ना। और वैसे तो रामायण और महाभारत मैंने बचपन से ही देख रखे हैं। मैं बचपन में वही सब देखा करता था, और शक्तिमान और हातिम, ये सब सीरियल है। उस समय जब टेक्नोलॉजी उस समय बहुत ही कम था, किसी किसी के घर के पास टीवी हुआ करता था, तो मैं तभी से देखता हूँ। उसके बाद 2071 दूसरा महीना 5 गते से महाभारत। 2072 एकवा महीना 5 गते कृष्ण लीला। 2075 7वां महीना 5 गते महिमा शनिदेव की। 2075 एकवा महीना 5 गते सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो गजब लगा हमको, एकदम गजब। हम तो सबको रिकमेंड करेंगे कि उसमें जाइए, देखिए, पूरा देखिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए, बस उसको देखते जाइए, वहाँ पे क्या हो रहा है बस देखते जाइए। आने वाले समय में आपको खुद ही माइंड डिसीजन लेने में सक्षम होगा। रामायण महाभारत गीता हमने जैसे बहुत जितने एकदम सुपर से ऊपर वाले आदमी सबको बारे में जब सुने ना, तो उन तीनों में ना कॉमन बात पाई जाती है कि वो लोग बचपन से हो या 55 से हो रामायण महाभारत और गीता पढ़ते थे। एक दो आदमी का नाम लेना चाहूँगा, महात्मा गांधी, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो भी भगवत गीता पढ़े हुए हैं। और वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना। एक वो साइंटिस्ट है ना इंडिया के, अब्दुल कलाम, वो। और विदेशी स्वदेशी, ये इंडिया का तो है ही, विदेशी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो चलिए अब आगे बताता हूँ। 2075 8वां महीना 5 गते पुरानी कहानी, देवताओं की पुरानी कहानी। 2075 7वां महीना 5 गते ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा बोल के भी सीरियल आते हैं। 2075 तीसरा महीना 3 गते LTE मोटिवेशन। 2075 10वां महीना 17 गते फंडू प्रोग्रामिंग बोल के एक है यूट्यूबर। 2077 एकवा महीना 5 गते सदगुरु हिंदी और वीडियो डाउनलोड करो। सदगुरु जिसे हिंदी वाला जो था वो वीडियो में भेंट हुआ, यानी कि सदगुरु जी से हमें 2077 एकवा महीना 5 गते को मिला यूट्यूब पर। 2077 एकवा महीना 5 गते माई आश्राया वैदिक ललकार माई आश्राया, ऐसा बोल के लिखा हुआ है। तो ये भी एक यूट्यूब चैनल ही होना चाहिए। 2076 12 महीना 14 गते विश्वरूप रॉय चौधरी यूट्यूब हेल्थ। मेन पॉइंट अब शुरू हो रहा है। तो 76 यार ये कैसे हो गया है, अब पता नहीं, छोड़िए यार, अभी बात सुनिए हमरा। अब हम अपना बात बताने जा रहे हैं। ये विश्वरूप रॉय वाला जो है ना, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, गजब चीज़ है हमारे लिए। आइए ना बताते हैं। जब लॉकडाउन लगा, मैं नेपाल में हूँ तो नेपाल का बात करूँगा, दूसरा देश का नहीं। तो जब लॉकडाउन लगा नेपाल में, कब लॉकडाउन लगा अभी मुझे डेट याद नहीं है, और मैं याद करना भी नहीं चाहता, अभी मेरे किसी काम का नहीं। जो भी हो अभी उसको छोड़िए, मैं अपना बात बताने आया हूँ, मैं अपना बात बताऊँगा। तो मुझे आज भी पूरा याद है कि जैसा मैंने बताया, रामायण महाभारत देखा, मेरे को स्किन डिजीज हुआ, और जो मेरा जर्नी रहा, जब मैं छूटा कंट्रोल हुआ, तो भैया बोले उस पर ध्यान मत दो, इसी के साथ, इसी बीमारी के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। तो मुझे मंजूर नहीं हुआ। मैंने कहा मैं पता करूँगा और इसे अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकूँगा। तो मैंने करने का कोशिश किया, जिसमें मैंने सीखते अब इतना ज़्यादा सीख चुका हूँ कि कोई मुझे, ऐसा मेरा मानना है कि अब मैं हेल्थ में इतना ज़्यादा सीख चुका हूँ कि कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता। हाँ, ये अलग बात है कि किसी किसी को घमंड चढ़ जाती है, मैं इस पर खास ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ ध्यान देने की। तो ऐसा मेरा मानना है कि मेरे को कोई उल्लू नहीं बना सकता,
किसी बीमारी के नाम पे, किसी वायरल डिजीज़ ये वो के बारे में नहीं बना सकता अब, क्योंकि मेरा नॉलेज काफ़ी हाई तक चल जा चुका है। और मैं आपको लिंक दे दूँगा, बातों से लिंक दूंगा, आपको फॉलो करके वो फाउंड आउट करना है। और मैं भी एक ऐसा जगह तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी कर भी चुका हूँ, जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा एक लिंक दूंगा, आप टक क्लिक कीजिए और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अगर कोई मुझे ये बात अभी जो बोला ये बात याद दिलाता है, तो वो मैं कभी भी 5, 10, 15, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, मैं करके ये कर सकता हूँ। जो मैंने अभी बोला फटाक से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे सारा सबूत मिल जाएगा आपको। तो इसको अभी छोड़ते हैं और अपना जर्नी आगे बढ़ाते हैं। कौन बा? तो बहुत सारा सीखा मैंने, और रामदेव बाबा से भी सीखा, और भी कई सारे हैं, सभी से। तो धीरे धीरे मैंने हैबिट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नाम तो छूट ही गया, उस इसमें लिखे ही नहीं है। रामदेव बाबा का नहीं लिखा हुआ है, और राजीव दीक्षित उनका नहीं लिखा हुआ है, तो उन सब से भी मिले थे। इसमें हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट नाम मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और लॉकडाउन डेट नेपाल का, रौतहट ज़िला का, क्योंकि मैं रौतहट ज़िला में हूँ। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक कहानी कथी है, बड़ा ही मज़ेदार, मेरे लिए भी इंस्पायर्ड वाला है, कि जब बहुत सारा टाइम बीत गया था, तो लॉकडाउन से हम लोग चलते हैं लॉकडाउन से 7 दिन पहले, और 7 दिन पहले में भी चलते हैं लगभग 15 दिन पहले। तो लॉकडाउन से 15 दिन पहले मैंने एक आदमी को कहा था, एक चाची जी है हमारी, उनको मैंने कहा था कि मेरा दिमाग ना साइंटिस्ट जैसा काम करता है। तो उन्होंने कहा, मतलब बोले नहीं, देखे, तो हमने उनको बताया कि मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा दिमाग साइंटिस्ट जैसा काम करता है, क्योंकि मैंने क्रिस फिल्म देखा। क्रिस 3 में उसका बाप जो होता है वो साइंटिस्ट जैसा काम करता है। क्या करता है वो, क्या कहता है ना, वो वायरस फैला रहता है तो कहता है महामारी वायरस, बोलता है कि हीरो बोलता है मेरा क्रिस होने का क्या मतलब है, लोग मेरे बाहों में अपना दम तोड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी क्रिस का बाप कहता है तुम्हारे क्रिस होने का मतलब है, तुम्हारे क्रिस होने का मतलब है तुम सबके बीच रहे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। प्रिया रिपोर्टर है, वो सबके लोग के बीच में है उधर, उसको भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरे जितने टीम मेंबर्स हैं उन सब पे इसका असर हो चुका है वायरस का, पर मुझ पे नहीं हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे खून में कुछ ऐसा है जो इस वायरस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लड़ रहा है। इसका मतलब अब हम इस पर चेक करते हैं, अगर ये हम पे असर नहीं कर पाया तो हमारे खून से एंटीडोट कुछ ही घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। तो उसका बाप अपने हाथ पे लगाने जाता है, तो क्रिस बोलता है नहीं, हमारे हाथ पे चेक करिए। तो उसका पापा जी बोलते हैं कि कैसा मैसेज आ रहा है, अच्छा लिंक है। तो बोलता है कि नहीं, मैं एक बार अपने बेटे का जान दाव पे लगा सकता हूँ। तो क्रिस का बाप बोलता है कि एक बार अपने बेटे की जान मुश्किल में डाल सकता हूँ, पर लोगों की उम्मीद को नहीं। तो उसका बेटा बोलता है पापा जी अभी जो टाइम चल रहा है उसमें क्रिस कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी का मेन आप हीरो हैं। हाँ, तो अभी आपको ज़्यादा अभी लोगों की उम्मीद आप हैं, तो अभी आपका जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा नहीं। तो हमारे पे चेक कीजिए। तो करते हैं, तो आप खुद देखे ही होंगे क्रिस 3, तो बच जाते हैं। तो उनके खून से एंटीडोट बन जाता है। तो ठीक उसी तरह तो बच जाते हैं। तो देखा नहीं यहाँ आपने कि किस तरह से वो साइंटिस्ट ने सोचा समझा, है ना। उस इतना सोचने समझने के लिए कोई लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा बुद्धि होने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी होने के लिए ज़रूरत है। विश्वरूप रॉय चौधरी क्या कहता है पता है,
आदमी को जान बचाने के लिए, किसी का जान बचाने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो उसी तरह मैंने चाची जी को कहा कि जो ठीक बा, उसी तरह मैंने किस चीज़ के बारे में कहा था, कुछ चीज़ें पता की थी मैंने, मतलब मुझे पता चला था यूं ही। तो मैंने देखा कि जिस तरह से उस फिल्म में साइंटिस्ट सोचे थे क्रिस का बाप, उसी तरह हम भी सोच के कुछ दूसरी चीज़ें पता लग जाता था मेरे से। तो मैंने कहा कि मेरा दिमाग साइंटिस्ट जैसा काम करता है। और तो उसके एक हफ्ता बाद, सॉरी 15 दिन पहले मैंने कहा उनको, तो उसके भियान मतलब अगले दिन से मैंने एक नया लाइफ स्टाइल चेंज किया। मैंने ये सुन रखा था कि कांचे चीज़ खाना चाहिए, जैसे कि सलाद हो गया, पत्ते हो गए, साग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन लोगों को कांचे खाना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और भी कई सारी चीज़ें सुन रखे थे। तो मैंने सारा का कैलकुलेशन किया और समझा, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना खाना खाने से पहले सलाद खाऊंगा, जितना खा सकूं, गाजर, खीरा, टमाटर मैं खाऊंगा। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सलाद खाऊंगा, और सलाद में खाऊंगा मैं गाजर। तो मैंने खाना खाने से पहले मैं गाजर खाता था, वो लाल वाला गाजर होता है ना, वो गाजर, हाँ यहाँ मेरे पास है, गाजर दिखा देता हूँ। वैसे आपको गाजर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाजर है ना। तो ये गाजर मैं खाना खाने से पहले मन भर खाता था, या आधा पेट खाता था, या जितना खा सकता था उतना खाता था, या फिर मेरे अंदर एक फीलिंग है। मेरे को ना बातें दो तरह से याद रहती है, एक इन्फॉर्मेशन पर, एक फीलिंग पर। फील होता ना, फील, हाँ वही फीलिंग पर भी याद रहता है। तो मेरा फीलिंग आता था अंदर से कि 250-300-400 ग्राम इस तरह से, या आधा किलो कम से कम खाया जाए, या फिर मन भर या पेट भर भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसको कांचा चीज़ खाना चाहिए। यूट्यूब पर कई लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले लोग सब है, रामदेव बाबा है। तो क्या बोलते हैं रामदेव बाबा, किसी चीज़ को पका के खाओगे उससे ज़्यादा बेहतर उसको कांचे खा जाओ। लौका, आप लौका के कांचे खा जाओ, जूस बना के पी लो, उसको पकाओ मत, पकाना है तो धीमी आंच पर पकाओ। तो मैंने इसी तरह बहुत सारी बातों को समझा था, और फिर मैंने डिसाइड किया था कि गाजर को ना दांत से ही काट के खाना है, और खाना खाने से पहले खाना है, क्योंकि सलाद जल्दी पचता है, फ्रूट्स इससे भी जल्दी पचता है, और जूस उससे भी जल्दी पचता है। तो इसी तरह मैंने समझा और गाजर को डिसाइड किया, मैं पहले गाजर खाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। तो मैं गाजर खाता था, फिर मैं खाना खाता था। तो सुबह में भी इसी तरह खाता था, दोपहर के भी इसी तरह खाता था, रात को भी इसी तरह खाता था। तो मैं खाता था। तो ऐसा मेरा लगातार 1 हफ्ता चला। मैं सुबह, शाम, दोपहर, सॉरी गड़बड़ हो गया, सुबह, दोपहर और रात, तीनों टाइम खाना खाने से पहले मैं गाजर खाता ही था। तो मैंने इतना जल्दी किसी से कोई चीज़ फॉलो तो होता नहीं, पर मेरे से उस वक्त 1 हफ्ता फॉलो हो गया। तो जब मैं सो जाता था, जब मैं जगता था, तो सुबह 4 बज रहा होता था। चलिए, मैंने यहाँ पे साउंड बढ़ाने वाला बटन दाब दिया है, जिसकी वजह से उसका साउंड रुक गया है। मेरे को थोड़ा सा ही और है ख़त्म करने वाला, और बीच में फ़ोन आ गया, इसलिए अभी 2 मिनट बाद उनको से बात कर लूँगा। तो मैंने जब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या क्या क्या, 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 क्या यार यही होता है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने से पहले मैं गजरा खा लेता था, गाजर।
यानी कि गाजर को कहेंगे हम लोग सलाद खा लेता था वही तो उस समय मैं सलाद में एक ही चीज़ खाता था, गाजर। तो गाजर खा लेता था। तो एक हफ़्ता बीत गया, और एक हफ़्ता बीत गया तो मेरा उस 7 दिन जो 7 दिन बीता, उस 7 दिन को मैंने एब्जॉर्ब किया, समझा, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि खाना खाने से पहले अगर आप सलाद खाते हैं, जिसका क्वांटिटी मैंने बता दिया, कितना खाना है वो मैंने पहले बता दिया है, अभी बताया था ना। तो अगर खा रहे हैं उस तरह से और फिर खाना खा रहे हैं तो आपके अंदर गजब की बदलाव देखने को मिलेगा। आप मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। आप मेरे को भूख बहुत लगता था, और जब भूख लग जाता था तो सर दुखने लगता था और मेरे से काम नहीं होता था, चक्कर आने लगता था। तो वो एकदम ख़त्म हो गया था। मैं देखा कि भूखे भी काम कर सकता था, जैसे कि दोपहर में